आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चेंज ऑफ वेरिएबल इन डबल इंटीग्रेशन। जो डबल इंटीग्रेशन में वेरिएबल को चेंज कैसे करें, ये भाई काफी एग्जाम में पूछा जाता है। इसे एक बार देख लीजिए, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता तो डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां पर दे रखा है। सबसे पहले आपको थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं, उसे जान लीजिए। चेंज ऑफ द वेरिएबल इन डबल इंटीग्रेशन, इंटीग्रल में देखिए चेंज ऑफ वेरिएबल फ्रॉम एक्स वाई। जो एक्स वाई दे रखे हमारे पास, इसे क्या बोलते हैं, यहां पर जो एक्स वाई दे रखा है इसे क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। इसको क्या करना है, नेक्स्ट वेरिएबल चेंज करना है यू एंड बी में। तो सिंपल सी बात है, चेंज करने का रूल्स क्या है कि यहां पर जो फंक्शन दे रखा है वो एक्स वाई दे रखा है। ठीक है, अब लेकिन चेंज करेंगे वो क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा यू बी का फंक्शन हो जाएगा। अब बोलोगे सर ठीक है, अब डी एक्स और डी वाई दे रखा है, इसे चेंज कैसे करेंगे, इसे देखिए आप यहां पर यू बी आ गया तो डी यू डी बी कर देंगे, लेकिन यहां पर एक जैकोबियन आएगा, जैकोबियन में वैल्यू निकलेगी। ये डिपेंड करेगा जैकोबियन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या आ रही है। और यहाँ पे जे क्या है, जे की वैल्यू डेल एक्स वाई और डेल यू भी इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। ये मैं जैकोबियन में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो वहां पर यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और जिन स्टूडेंट ने मेरी वीडियो को नहीं देखा वो देख लीजिए जैकोबियन को, ये काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे समझिए वहां से। अब ध्यान से देखिए, दूसरा मैं यहाँ पर क्या देने वाला हूं, चेंज ऑफ वेरिएबल फ्रॉम कार्टेशियन से पोलर फॉर्म, पोलर कोऑर्डिनेट। आपको कोई भी यहाँ वेरिएबल चेंज करना है, कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में चेंज करना है। मतलब सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, इसके अंदर एक्स वाई दे रखा होगा, आपको चेंज करना है आर थीटा में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे वो जान लीजिए। तो यहाँ पर देखो, सबसे पोलर फॉर्म में आपको ये वैल्यू लेट करनी होती है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ये मान लो जब पोलर फॉर्म आ गई तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक आपको लेट करनी पड़ेगी, ये दे रखी है। और dx dy को चेंज इसी तरीके से करेंगे जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। dx dy को यहाँ पर जैकोबियन जे और dr d थीटा चेंज करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर x दे रखा है, x के नीचे u और b आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आर थीटा है हमारे पास, यहाँ पर आर थीटा है। देखिए अब यहाँ पर जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर जे की वैल्यू होगी हमारे पास डेल एक्स वाई और डेल आर थीटा होगी। ठीक है, ये जे की वैल्यू होगी। तो एक्स के नीचे देखिए आर थीटा आ जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। ऐसे ही वाई दे रखा है, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए वैल्यू निकालिए। एक्स जो फंक्शन दे रखा है आगे रेस्पेक्ट में, उसका आगे रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन कॉस थीटा आ जाएगा, और थीटा रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस आर साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। बाई का करेंगे आर के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, और बाई का करेंगे साइन थीटा रेस्पेक्ट में तो आर कॉस थीटा निकल के आ जाएगा। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आर कॉस का थीटा, और यहां से करेंगे तो माइनस फॉर्मूले का होता है, माइनस पहले से दे रखा है तो प्लस आर साइन का थीटा आ जाएगा। आर कॉमन लेंगे तो कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा बचेगा, उसकी वैल्यू 1 होती है, यहां से निकलेगा आर निकलेगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया कि भाई देखो इसकी जैकोबियन जे की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास, आर निकली है। तो ये वैल्यू आर पुट कर देंगे, तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि dx dy आ रहा होगा, तो जब पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो वहां वैल्यू पुट करेंगे आर डी आर डी थीटा। आपको क्वेश्चन के अंदर ये सब कुछ नहीं दिखाना है, ये शो नहीं करना है। आप ये दिमाग में बैठा लो कि जब कार्टेशियन सिस्टम को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर रहे हैं तो dx dy को रिप्लेस कर देंगे आर डी आर डी थीटा से। तो आपके सामने आप क्या कंडीशन बन जाएगी, देखिए ये आपका क्या दे रखा है, कार्टेशियन सिस्टम दे रखा है। अब ये चेंज हो गया पोलर फॉर्म में, तो किस तरीके से बनेगा, यहाँ फंक्शन किसका था, एक्स वाई का फंक्शन था, अब ये आर थीटा का फंक्शन है, आर डी आर डी थीटा हो जाएगा हमारे पास, हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहां पर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझ लीजिए। यहां पर एवेल्यूएट करना है, लिमिट दे रखी है 0 से 2 इस तरह दिया हुआ है, और डी बाई डी एक्स बाई चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट। आपको क्या करना है, ये देखो क्वेश्चन में दे रखा होगा, अगर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन दे रखा है तो आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ही यूज करना पड़ेगा। अगर दे रखा है चेंज यहां पर चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, तो आपको इसको इस तरीके से नहीं करना, आपको इस कोऑर्डिनेट को जो वेरिएबल को चेंज करना ही पड़ेगा। तो देखिए अब पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, तो देखिए तो यहां पर क्या दे रखा है, ये वाला इंटीग्रेशन किसके लिए यूज करेंगे, बाई के लिए यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे एक्स के लिए यूज करेंगे। तो यहां से मालूम चल रहा है आपको बाई की वैल्यू 0 दे रखी है, और बाई की वैल्यू ये रूट में 2x माइनस एक्स स्क्वायर दे रखी है। स्क्वायर करेंगे तो बाई स्क्वायर 2x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसे इधर लेके आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और इसे लेके आएंगे माइनस 2x, ये बन जाएगा हमारे पास। अब देखिए इसमें क्या बनेगा, अगर इसमें आप 1 ऐड कर दें, यहाँ पर 1 इधर ऐड कर दिया और 1 इधर ऐड कर दिया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये मिलके क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। यहां से सेंट्रिक कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो ये क्या हमारे पास, इसे ले सकते हैं बाई को बाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो सेंट्रिक कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, 1,0 निकलेंगे, तो ये सेंट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए अब आप करना क्या है,
पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा बिल्कुल गिवन है, और dx dy इक्वल टू आर डी आर डी थीटा। यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, ये सब कुछ आपको क्वेश्चन के अंदर करना है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल दे रखी होती है। अब ध्यान से देखिए पोलर कोऑर्डिनेट होता क्या है। ये हमारे पास क्या था, x और y एक्सिस हो गए। यहाँ पर क्या है देखिए पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, देखिए यहाँ पर कोई r हमारे पास क्या है, रेडियस है। यहाँ पर इस तरीके से एक सेमी सर्कल बना हुआ है, और यहाँ पर जो r हमारे पास ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल है, यहाँ से सपोज को यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये थीटा एंगल पे कर रहा है। तो हमें केवल क्या चाहिए, हमें केवल इसके जो डिस्टेंस चाहिए, कितनी डिस्टेंस में क्या कर रोटेट कर रहा है, तो यहाँ रेडियस चाहिए, रेडियस और थीटा चाहिए बस। पोलर कोऑर्डिनेट में रेडियस और थीटा को बात करता है, कितने एंगल पर पॉइंट है हमारा और उसकी रेडियस क्या है, तो आर थीटा चाहिए। तो आर की लिमिट कुछ भी हो सकती है, थीटा की लिमिट क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, तो सेम सर्कल में इसकी लिमिट मैक्सिमम 0 से π/2 ही रहेगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, अब मैंने क्वेश्चन के अंदर क्या किया, ये क्लियर हो गया, इसी समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो थीटा की लिमिट क्या होगी, 0 से π/2 रहेगी, तो उसमें 0 से π/2 तक ही जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से आएगा, 0 से π/2 जाएगा, आर की लिमिट कुछ भी हो सकती है इसके अंदर। ध्यान से देखिए, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने क्या किया यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पर इस तरीके से ऐड हो रहा था, जीरो यहाँ पर आ गया। अब देखो ये स्टेप क्लियर है। अब देखो एक्स वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ ये मान लो ये इक्वेशन मैंने उठा ली मैं दोबारा से, एक्स वैल्यू आर कॉस थीटा पुट किया इसके अंदर, और वाई की वैल्यू आर साइन थीटा पुट किया, क्या आ गया, आर स्क्वायर कॉस का थीटा, आर स्क्वायर साइन का थीटा आ गया, और माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा, और 2x था तो क्या आ जाएगा, -2r कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहां से मैंने आर स्क्वायर कॉमन लिया भाई, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा बचेगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहां से बचा आर स्क्वायर बचेगा, यहां से -2r कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये इस तरीके से आ गया। यहां से आर कॉमन लिया, आर आ गया, तो आर -2 कॉस थीटा। अब आर की वैल्यू क्या निकली, 0 से यहाँ आर की यहाँ इसे 0 इक्वल पुट करेंगे, आर की वैल्यू 0 जाएगी, इसे पुट करेंगे तो आर की वैल्यू 2 कॉस थीटा हो जाएगी। तो आर की वैल्यू निकली 0 से 2 कॉस थीटा निकली आर की वैल्यू। अब क्वेश्चन पे आ जाएगी भाई, अब क्वेश्चन पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ था हमारे पास, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने क्या किया, इसे चेंज कर दिया। तो ये आप ये लिमिट किसी लिए आर के लिए 0 से r, इसमें हम इंटीग्रेशन इस तरीके से करते हैं, इस तरफ से, ठीक है। और ये लिमिट हमारे ऐसे चलती है, तो ये r की लिमिट है 0 से 2 cos थीटा, ये थीटा लिमिट है 0 से π/2। तो यहाँ पर देखिए अब क्या था हमारे क्वेश्चन के अंदर, x वैल्यू क्या है हमारे पास, x वैल्यू पुट करेंगे r cos थीटा, ठीक है, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वैल्यू क्या है, r स्क्वायर होता है, तो रूट में r स्क्वायर पुट करेंगे r आ जाएगा, और dy/dx यहाँ पर क्या आ जाएगा, r dr d थीटा आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो r से हमारे r कैंसिल हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, r के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है, r के रेस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन। तो कर दीजिए इंटीग्रेशन, r का करेंगे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r²/2 हो जाएगा, cos थीटा में बाहर लिखा हुआ है, जब थीटा का नंबर आएगा तब करेंगे cos थीटा का, तो r²/2। अब लिमिट पुट कीजिए भाई, 1/2 को बाहर निकालो, ये अंदर क्या कर रहा है, बाहर निकालो, 1/2 बाहर निकाल लिया। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, स्क्वायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, cos थीटा d थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे सॉल्व कर लो इसे, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है मैंने। अब ये cos का थीटा और ये cos थीटा दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, cos की पावर 3 थीटा हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया हमारे पास, ये बन गया। अब इसमें लगेगा वालिस फॉर्मूला। वालिस फॉर्मूला क्या होता है, वालिस फॉर्मूला बहुत सिंपल है। देखिए लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए, और फंक्शन साइन कॉस का होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉस दे रखी है, ठीक है, कॉस दे रखी है, तो कॉस की पावर क्या है, 3 आ रही है, तो ये कैसे ऑर्डर नंबर है हमारे पास, ऑर्डर नंबर, ठीक है। तो इसमें से आप क्या करो, 1 माइनस करो, 1 माइनस किया, टोटल पावर से डिवाइड कर दो, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एक बार इसका, अगर हमारे पास देखिए, अगर ये इस तरीके दिया हुआ है 0 से π/2 cos n थीटा d थीटा दे रखा है, तो यहाँ पर ऑड के लिए, जब n हमारे पास ऑड है तो क्या करेंगे, n-1/n इंटू, अब ऊपर से 2 माइनस करो, n-3/n-2, n-2 यहाँ करेंगे, और 2 माइनस करो ऊपर से, n-5/n-4, इस तरीके से करते चले आते हैं, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। और कहां तक करते हैं, 0 आने से पहले ही रोक देते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, अब आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट एवुलेट करना आपको, द इंटीग्रल ये दे रखा है, देखिए। तो सिंपल चीज ये हो गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये लिमिट किस लिए दे रखी है, बाई के लिए दे रखी है, ये लिमिट दे रखी है एक्स के लिए दे रखी है। क्यों, हमें कैसे मालूम चला बाई के लिए दे रखी है, अगर लिमिट में एक्स आ रहा है तो बाई के लिए यूज, एक्स के लिए यूज नहीं करेंगे, बाई के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यहां पर देखिए हमने क्या किया, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर देखिए, इसे हमें
हमने क्या कर दिया, प्लॉटिंग कर दिया, ये x हो गया हमारे पास, ये y हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रखा है मैंने आपके लिए, आप लोगों के लिए करने के लिए दे रखा है। आप इसे खुद करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, इस तरीके से बनेगा रिजल्ट, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, लास्ट वाले इस वाले क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, इस वाले क्वेश्चन चेक कीजिए आप, देखिए इस वाले क्वेश्चन चेक करेंगे, यहां पर क्या है, यहाँ 2x माइनस एक्स स्क्वायर इस तरीके से रखा है, ठीक है। और यहां पर इस वाले क्वेश्चन को चेक करें तो यहां पर केवल 2a आ गया, केवल यहां पर a आ गया है, इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल आपको क्या करना है कि जहां पर 2x, वहां पर 2x था, वहां पर सिर्फ आपको 2ax रखना है, ठीक है। जैसे मैं आपको क्या बना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बना, यहाँ क्या बना है, माइनस 2x बना है। तो आपको करना है इस तरीके से डायग्राम बनेगा और ये आपकी लिमिट आ जाएगी 2a cos थीटा, मैंने आपको हिंट के लिए दे दिया है, इसका आंसर ये निकलेगा। आपको ट्राई करना है और ये आपको करके मुझे कमेंट करना है कि सर इसका आंसर ये, हमारे ये आंसर तो आपके सामने दे रखा है, ये क्वेश्चन आपसे हो पाया या नहीं हो पाया, तो आप ये मुझे रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने में, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहां पर दे रखा है एवेल्यूएट करना है, तो यहां पर ये सब दे रखा है dx dy बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, आपको पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करना है। तो ये देखिए अब यहां पर y आ रहा है तो किस लिए यूज करेंगे, x लिए यूज करेंगे, और ये यूज करेंगे y के लिए यूज करेंगे। तो x वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और x वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर रूट में a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ जाएगा, और इस y स्क्वायर इधर लेके आ जाएंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब x स्क्वायर y स्क्वायर क्या पुट कर सकते हैं, r स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, r की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस a आ गई, ठीक है। ये आगे हमारे पास यहां से y की वैल्यू 0, y की वैल्यू a, ये दे रखा है। तो अब इनके अकॉर्डिंग, पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या करना है, प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो देखिए r की वैल्यू प्लस माइनस a, तो r की वैल्यू प्लस माइनस a दे रखी है, तो देखिए अब y की वैल्यू, ये हमारे पास x एक्सिस हो गया हमारे पास, और ये y एक्सिस हो गया। तो यहां पर ये सर्कल इक्वेशन बन रही है, सर्कल जाएगा, तो ये सर्कल बना दिया हमारे पास हमने, सर्कल बन गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए r की वैल्यू नेगेटिव भी है, तो मतलब इसका नीचे भी जाएगी, ठीक है, r की वैल्यू नेगेटिव नीचे भी है, तो इस तरीके से मतलब यहाँ प्लस माइनस इधर रखे ना दोनों तरफ से, तो ये मतलब ये इसका मतलब ये कि एक्सिस के दोनों तरफ बना हुआ है, एक्सिस के प्लस पॉजिटिव पार्ट की तरफ भी बनाया हुआ है और नेगेटिव पार्ट की तरफ भी बना हुआ है। और y की वैल्यू क्या, 0 से, तो y की वैल्यू 0 से लेके a तक भी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हमने ये प्लॉटिंग कर दी। तो ये यहाँ पर ये जो हमने किए, ये आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसकी इक्वेशन हो गई, किसमें हो गई, कार्टेशियन सिस्टम में हो गई। लेकिन यहां से आर की वैल्यू निकली ए, तो नेगेटिव को आप इग्नोर कर दो, आर की वैल्यू ए निकल के आ गई। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये इसकी इक्वेशन भी है और ये किसकी है, पोलर फॉर्म में आर इक्वल टू ए की इक्वेशन भी है। ये हो गया हमारे पास। अब देखो ये एक्स एक्सिस को इस वाले पॉइंट में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या होगी, ए होगी, तो ए कॉमा 0 होगा इसके पॉइंट, और इस वाले बी के पॉइंट क्या होंगे, ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या होगी, ए होगी 0 कॉमा। इस तरीके से ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, एक प्लॉटिंग हो जाएगी। प्लॉटिंग अब देखिए, अब प्लॉटिंग जरूरी नहीं है, आप करना चाहो कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन में करना क्या कर दिए, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन दे रखा था हमारे पास, क्वेश्चन दिया हुआ है, अब वैल्यू पुट करो भाई। अब देखिए अब r की वैल्यू क्या निकली है, 0 से निकली है, तो r यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको r की वैल्यू पुट करनी है, तो 0 से हो गई, और थीटा की वैल्यू 0 से π/2 रहेगी हमेशा। अब ये यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर यहाँ से क्या निकलेगा, आर डी आर डी थीटा निकलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे आर की पावर 3 डी आर डी थीटा आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अब क्या करना है, आर के रेस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, तो आर के रेस्पेक्ट में करेंगे क्या हो जाएगा, आर की पावर 4/4 हो जाएगी, लिमिट 0 से। अब लिमिट पुट कर दीजिए, तो ए की पावर ये 4 अंदर है, बाहर लेके आ जाओ, 1/4 आ गया, यहाँ पर ए की पावर 4 और 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, इस तरीके से निकलेगा आ गया। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से थीटा रेस्पेक्ट में करेंगे थीटा π/2 - 0, तो ये क्या हो जाएगा, पाई ए की पावर 4/8। इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए।